डॉक्टर अंबेडकर की हत्या किसने की? किसी व्यक्ति ने की थी या व्यवस्था ने? और अगर वो व्यवस्था थी तो वो जाति व्यवस्था थी। इनहेलेशन ऑफ कास्ट जिस पुस्तक का मजमून ही जातियों का विनाश था, तुमने छातियों पे जाटक वीर लगाया, जाटक के लौंडे गाने बजाए। तुम सच बताना, जिस व्यवस्था को मारा जीते जी डॉक्टर अंबेडकर को, उस व्यवस्था को छातियों से लगा लगा कर तुम बड़ा करते हो। और मुझे सच बताइए, मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं कि आज भी डॉक्टर अंबेडकर के हत्यारे आप हो। शाम दर शाम जलाए जाएंगे तेरी यादों के दिए, नस्ल दर नस्ल तेरा नूर नुमाया होगा। और मुर्दा कहता है तुझे कौन, तू जिंदों में जिंदा और मुर्दों में मुर्दा होगा। डॉक्टर अंबेडकर कितने दिन जिंदा रहेगा, ये तय आप लोगों को करना है। बहुत सम्मानित मंच को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाली मेरी छोटी बहन एकता सिंह। एक कार्यक्रम जो मैं आप पहले देख पाता हूं कि महिला सम्मान समारोह महिलाओं के महिला दिवस पे है, और इसकी सबसे शानदार और मजबूत बात यह है कि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भी एक बिटिया करती है और इस कार्यक्रम का संचालन भी एक बिटिया करती है। तो कार्यक्रम करने का सबसे मजबूत काम यह है कि आप ठीक लाइन पे हो। मेरे समक्ष विश्व की आधी आबादी को रेखांकित करने वाली मेरी महिला शक्ति, मुझे जैसा है मुझे वैसा बनाने वाली मेरी मातृशक्ति, आपके चरणों में मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। कार्यक्रम को आयोजित करने वाले तमाम मेंबरान और पूरी टीम और साथ में मेरी छोटी बहन एकता। एक बात अब तक आप देखिए कि अब तक जो भी विश्व महिला दिवस हुआ करता था, उसमें कार्यक्रम का आगाज होता था महिला जागृति सम्मेलन, महिला उत्थान सम्मेलन। इस जागृति सम्मेलन में बात जानते हो क्या हुआ करता था कि ये बताना था कि महिला अजागृत है। उत्थान से ये बताना था कि उत्थान को जो पतन की ओर है उसे उत्थान की जरूरत है। लेकिन धन्य है ये बिटिया कि इसने एक कदम आगे बढ़ के इस महिला सम्मान समारोह को आयोजित किया। इस पे आप ताली बजा सकते हैं, खुश भी हो सकते हैं। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूंगा कि क्या आपको किस चीज की जरूरत है, सम्मान किस जगह से पाना है, आपकी स्थिति क्या है। आज अगर ये समझें, मैं बाई प्रोफेशन डॉक्टर हूँ, मैं दोनों हिंदियों से ग्रेजुएट हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ पॉलिटिकल साइंस से, सोशियोलॉजी से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, नेट क्वालिफाइड हूँ सोशियोलॉजी से, एमबीए हूँ हॉस्पिटल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से, वकालत कर चुका हूँ, और प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिकल नेपोटिज्म इस पर मेरी रिसर्च चल रही है। बाबा साहब की अनुकंपा रही तो वो पीएचडी भी इस पर लिखूंगा। लेकिन मैं आपको ये बात जरूर बताऊंगा कि आप जो काम कर रहे हो, आज विश्व महिला दिवस है, और विश्व महिला दिवस पे आप कम से कम अगर अपनी अच्छी स्थिति समझ पाएंगे तो मामला बन जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, गुलाम को गुलामी का एहसास कराओ, विद्रोह वो खुद करेगा। तो आप ये ठीक से समझ के देखिए, मेरी माताओं बहनों, अपने हाथ उठा करके मुझे बताओ कि किसी के कोई कपड़े में जेब लगी हुई है? हाथ उठा करके बताइए, नहीं है। इसका मतलब जानती हो, तुम्हारा नाम धनदेवी होगा, तुम्हारा नाम लक्ष्मी होगा, लेकिन पैसे रखने का अधिकार आपके पास है। और ये कैसे बदलोगी? ये ज्यादा शक्तिशाली। फिर दौर गुजरा, जिसके पास ज्यादा पैसा वो ज्यादा शक्तिशाली। मेरी माताओं बहनों और मेरे युवा नौजवान साथियों, तुम उस दौर में हो जिस दौर में शक्ति का स्वरूप सिर्फ सूचनाएं हैं। आप यहाँ डॉक्टर अंबेडकर की तमाम बातें करोगे, लेकिन सच बताना, क्या आपने डॉक्टर अंबेडकर की 2 पुस्तकें भी पढ़ी हैं? अगर पढ़ी है तो मुझे बताना, बाबा साहब की इनहेलेशन ऑफ कास्ट, बाबा साहब की जातियों का विनाश किसने पढ़ी है? और अगर पढ़ी है तो मुझे बताओ, डॉक्टर अंबेडकर का नाश किसने किया? डॉक्टर अंबेडकर की हत्या किसने की? किसी व्यक्ति ने की थी या व्यवस्था ने? और अगर वो व्यवस्था थी तो वो जाति व्यवस्था थी। इनहेलेशन ऑफ कास्ट जिस पुस्तक का मजमून ही जातियों का विनाश था, तुमने छातियों पे जाटक वीर लगाया, जाटक के लौंडे गाने बजाए। तुम सच बताना,
जिस व्यवस्था को मारा जीते जी डॉक्टर अंबेडकर को, उस व्यवस्था को छातियों से लगा लगा कर तुम बड़ा करते हो। और मुझे सच बताइए, मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं कि आज भी डॉक्टर अंबेडकर के हत्यारे आप हो। शाम दर शाम जलाए जाएंगे तेरी यादों के दिए, नस्ल दर नस्ल तेरा नूर नुमाया होगा। और मुर्दा कहता है तुझे कौन, तू जिंदों में जिंदा और मुर्दों में मुर्दा होगा। डॉक्टर अंबेडकर कितने दिन जिंदा रहेगा ये तय आप लोगों को करना है। लेकिन एक बात मेरी बिटियाओ, आजादी कभी मुकम्मल नहीं होती। आजादी धीरे और सतत होने वाली प्रक्रिया है। आपको पढ़ने की आजादी मिली डॉक्टर अंबेडकर के संविधान लिखने के बाद, लेकिन मेरी बिटियाओं, नन्ही मुन्नी बच्चियों और मंच पे भी बैठी मेरी बिटियाओं, पढ़ते लिखते अगर आप घर से बाहर जाती हो पढ़ने के लिए तो अपने जहन में ये बात अच्छे से ध्यान में रखना कि तुम अकेली पढ़ने के लिए जा रही हो, लेकिन तमाम बच्चियों के कुंडे सिर्फ इस बात में खुल जाएंगे कि अगर आप जिस मकसद से पढ़ने जा रही हो अगर वो मकसद पूरा करती हो कि नहीं। ऐसा ना हो कि आप जा रही हो किसी दफ्तर की बाबू बनने के लिए और फोन पर बात करते करते किसी लड़के की बाबू बन गई। क्योंकि अगर जिस वक्त तुम ये हरकत करोगी तमाम उन बच्चियों के दरवाजे बंद हो जाएंगे जो ये कहना चाहेंगे हम भी एकता दीदी की तरह पढ़ेंगे, हम भी त्रिशला बेन की तरह पढ़ेंगे, या हम भी कोई गरिमा, ये जितने भी बहुत सुंदर सुंदर बच्चियां हैं समाज में काम कर रही हैं। अपनी बच्चियों को पढ़ाना, पढ़ेंगी वो तो पढ़ करके मान लो डॉक्टर बनी तो जो एप्रॉन पहनेगी उसमें जेब लगेगी। अगर वकील बनी तो यहाँ वकील साहबा बैठे हैं, जब वो कोट पहनेंगी तो उसमें भी जेब लगेगी। जब वो इंस्पेक्टर दरोगा बनेंगी जो कपड़े पहनेंगी उसमें भी जेब लगेगी। जेब लगेगी, महीने के महीने तनख्वाह आएगी और तनख्वाह आकर के जब तुम अपने घर पे जाओगी, जानती हो सब लोग ये कह देते हैं कि घर की बात घर में रहे, तो ये ठीक। पति मार रहा है और हम उसका अत्याचार सह लेते हैं और कहते हैं घर की बात घर में रहे। ये घर की बात नहीं होती, ये समाज की बात होती है। क्यों? क्योंकि जब आपका बेटा आपसे पैसा मांगता है, मम्मी पैसा दे दो, तो कहती बेटा पापा से बात करूंगी, तो वो देख लेता है कि पैसा मैं इससे मांगता हूं, मेरी माँ है, लेकिन ये भी किसी के आगे झुकती है। तो वो हरकत जो तुम्हारा पति तुम्हारे साथ करता है वो जीवन भर अपनी पत्नी के साथ करेगा, क्योंकि तुम फाइनेंशियली मजबूत नहीं रही, तुम सूचनाओं में मजबूत नहीं रही। और ये बात कह रहा हूं इस वजह से क्योंकि जब भी अपनी बिटिया को, अपनी बेटी को विदा करना, तो मेरा बिटियाओं, मेरा तुमसे निवेदन है कि जब तुम घर से विदा होकर के जाना तो पिताजी से कहना कि हमें दहेज में सोने की चेन मत देना, कोई गाड़ी भी मत देना, या कोई 10, 20, 50 हजार मत देना। लेकर के जाना घर से तो कोई डिग्री या डिप्लोमा लेकर के जाना। अगर तुम डिग्री या डिप्लोमा लेकर के घर से निकली तो मैं तुम्हें गारंटी करता हूं कि तुम रोज गाड़ी खरीद पाओगी, रोज सोने की चेन खरीद पाओगी और निश्चित तौर पर तुम वो कर पाओगी जो तुम करना चाहती हो। समझ में आता है, तमाम जातियां समझ में आती हैं, मैं बच जाऊं जातियों में समझ में आता है, तुम काय को बैठी जाती हो। एक बात बताना मुझे कि जब भी कोई वहशी दरिंदा तुम्हें अपनी दरिंदगी का शिकार करता है तो ये बताओ वो जाति पूछता है या तुम्हारे शरीर की संरचना। वो तुम्हें देख लेता है कि तुम शरीर की संरचना में मुफीद बैठती हो और तुम्हें वो रौंद देता है। इसका एक मजबूत उदाहरण ऐसे समझते हैं, एक भेड़िया था और उसने एक भेड़ मतलब बड़े बाड़े में बहुत सारी भेड़ें देखी, तो वो जैसे ही भेड़ को एक को खाता था सारी भेड़ें हल्ला करती थी कि हम इसे, ये हमें ऐसे करता है तो हम इसे रौंद देंगे। और सच में इतनी सारी भेड़ें थी कि अगर भेड़ियों को रौंदना चाहे तो रौंद सकती थी, लेकिन भेड़िया भी चातुर था। उसने कहा अरे भाई तुम लोग बटो, एक काम करो, ये भेड़े नहीं, ये कुत्ते हैं, ये बिल्ली हैं, ये बंदर हैं, ये मगरमच्छ है, ये शेर है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ऐसे करके उसने ग्रुप बांट दिए। अब उनमें से एक ग्रुप को खाता था, बाकी सब अरे ये कुत्ते सारे ऐसे ही हैं, ये सब ऐसी हरकतें करते हैं।
तो इस तरीके से जब भी किसी बहन बेटी के साथ अन्याय अत्याचार होता है तो कहते हैं ये तो भला समाज की है, इनके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, ये ढिमके समाज की है, इनके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। मैं आपसे फिर कहता हूँ, डॉक्टर अंबेडकर का एक एक कोट समझना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर का मंत्र आप मंचों से बोलते हो, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ऐसा कभी नहीं कहा डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा टू एजुकेट, टू एजुकेट, टू ऑर्गेनाइज। टू एजुकेट का मतलब क्या है? एजुकेशन तुम्हें क्या बताएगी? तुम्हें तुम्हारा एनिमी बताएगी कि ये हमारा दुश्मन है। और जब वो एजुकेशन समझ में आएगी, एनिमी समझ में आएगा, तो तुम एनिमी के अकॉर्डिंग आप यूनाइट होगे, और यूनाइट होगे अपने आप ही ऑर्गेनाइज हो जाओगे। जैसे मेरी माता बहना इससे इंटरेक्ट कर पाएंगी, समझ पाएंगी कि मान लो 25 से 30 साल की कुछ महिलाएं तौर पर अपनी सांस की समस्या होगी, और 55 से 60 साल की कुछ महिलाएं एक जगह बैठी हैं, उनके या अपनी बहुओं की समस्या, अपनी बहुओं की समस्या, बहू उत्तर प्रदेश की हो या फिर बिहार की, सास के प्रति एक ही मामला होगा। सास उत्तर प्रदेश की हो या फिर कश्मीर की, बहुओं के प्रति एक ही मामला होगा। क्यों? क्योंकि उनने एक भी संगठन नहीं बनाया, लेकिन फिर भी संगठित हैं। हम तमाम संगठन बनाने के बावजूद भी संगठित नहीं हैं। जब तक आप दुश्मन को न समझ पाओगे तब तक कोई फायदा नहीं। एक कुत्ते को अगर लाठी मारोगे तो सच बताना, कुत्ता लाठी पकड़ेगा ना, लेकिन अगर शेर को लाठी मारोगे तो शेर लाठी पकड़ेगा या आपकी गर्दन, क्योंकि शेर जानता है कि लाठी चलाने वाले हाथ कोई दूसरे हैं। तो ठीक उसी तरीके से आप जिस व्यवस्था को गाली देते हो उस व्यवस्था को ही पोषित करते हो। मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, अभी एक हमारी बहन ने कह दिया है, और निश्चित तौर पे हम जिसका जितनी चर्चा करते हैं उस व्यवस्था को उतना ही बड़ा करते हैं।